मैं रविंद्र कुमार झा, MSc B.Ed, vast experience of teaching biology from class 9 to 12, faculty of श्रीवास्तव classes. 10 का एक टॉपिक लास्ट क्लास पढ़ाए थे, इसमें आपको बता रहे दो लाइफ प्रोसेस के बारे में. सब पहले बताए थे, आपको याद होगा कि लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है एक्टिविटीज टू मेंटेन लाइफ. जो प्रोसेस लाइफ को मेंटेन करता है, लाइफ को चलाने में मदद करता है, या सिंबल्स ऑफ लाइफ है, उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं. दो लाइफ, एक है सर्कुलेशन और दूसरा एक्सक्रीशन. ये दो लाइफ प्रोसेस इसमें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे. सर्कुलेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. बॉडी में जो भी फ्लूइड्स है, आइदर इन केस ऑफ अमीबा और लिविंग बॉडी और ह्यूमन, उस फ्लूइड के मूवमेंट को सर्कुलेशन कहते हैं. यहाँ पर स्पेशली ह्यूमन बॉडी में हम लोग देखेंगे. इन ह्यूमन बॉडी, यू नो, सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू three structures. One is heart, other is blood, and third one is blood vessels. ये तीन को समझेंगे सर्कुलेशन समझने से पहले. हार्ट ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है. द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट होता है टू पंप द ब्लड. ब्लड पंपिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड हार्ट. जानते हैं हम लोग. Heart is made up of a special type of muscles called cardiac muscles. Cardiac muscles are very specialized muscles that contains greater quantity of mitochondria. So heart works right from birth up to the death of human beings. लगातार काम करता है, ब्लड को पंप करता है, और इस ब्लड के माध्यम से ही ह्यूमन बॉडी के सेल और टिश्यू तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचता है, और बॉडी के भीतर जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है उसका रिमूवल होता है. ये हम लोग बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं. अब अगर हार्ट का एक आउटलाइन डायग्राम यहाँ पर देखें तो दिस आउटलाइन वेरी सिंप्लीफाइड डायग्राम बोर्ड पर हम आपके लिए बनाए हुए हैं. इसमें देखिए दिखाया हुआ है, ये 4 चेंबर है. दिस वन इज राइट ऑरिकल या राइट आर्टरियम, आरे से दिखाए हैं. राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 है. राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड बाय ट्राइकस्पिड valve. लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड बाय बाइकस्पिड valve. और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में सेमिलुनर valve है. ये सप्लाई करता है, ब्लड के फ्लो में मदद करता है. अब ये जो 4 चेंबर है, ऑल दी चेंबर्स आर वेल डिफाइंड, regulated by valve. ह्यूमन के बॉडी में जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है वो 2 बार होता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं. दैट इज फ्लो ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन हार्ट ट्वाइस. 2 बार होगा. कैसे हम लोग यहाँ देखेंगे. सबसे पहले ये जो राइट ऑरिकल सुपीरियर वेना केवा है, यहाँ दिख रहा होगा डायग्राम में आपको. दिस सुपीरियर वेना केवा कलेक्ट्स इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हेड रीजन. मस्तिष्क के भाग से ये सुपीरियर वेना केवा अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है. इसी तरह से इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम लेग रीजन. इस तरह से बोथ सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट्स ब्लड, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड and brings into the right auricle. From the right auricle
This deoxygenated blood goes into the right ventricle through tricuspid valve. यहाँ पर ये रेगुलेट करता है. From the right ventricle, this blood goes into the pulmonary artery. Pulmonary artery takes this blood to the lungs. फेफड़े में ले जाता है for the purpose of purification. Because it had no oxygen, lungs mixes oxygen in this blood. This part of circulation is called pulmonary circulation. सर्कुलेशन के इस पार्ट को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है. अब इम्प्योर ब्लड जो लंग्स में प्योर हो गया, ऑक्सीजन मिल गया, इम्प्योर ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन, यहाँ दिख रहा है पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर एरोटा में चला जाता है और एरोटा से बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. दिस पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. अब दोनों को मिला देते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज टुगेदर कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. What is the purpose of double circulation in human body? Question is asked in board exam. What is the need? What is the significance of double circulation? First point will be to provide more and more oxygen to body. बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सेल टिश्यू को मिले, इसके लिए डबल सर्कुलेशन जरूरी है. For the removal of more and more nitrogenous waste from the body. बॉडी से ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजिनस वेस्ट बाहर निकले यूरिन के थ्रू, इसके लिए ये सर्कुलेशन डबल जरूरी है. एंड फॉर ग्रेटर इफिशियंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बॉडी का इफिशियंसी ज्यादा हो, काम ज्यादा कर सके, इसके लिए ये डबल सर्कुलेशन है. फिर से एक बार देखेंगे. Heart can be defined as blood pumping organ of human body. Heart is made up of cardiac muscles. Heart has got 4 chambers: right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle. Right auricle has got 2 openings. One is called superior vena cava, other is called inferior vena cava. Superior vena cava collects impure blood or deoxygenated blood from head region. Inferior vena cava collects impure blood or deoxygenated blood from leg region. Both of these vena cava brings impure blood into the right auricle. From right auricle, this impure blood goes into the right ventricle. From right ventricle goes into the pulmonary artery and then to lungs for the purpose of purification. This part of circulation is called pulmonary circulation. Later on, after purification in the lungs, pure blood through the pulmonary vein comes into the left auricle, then left ventricle, and then into the aorta and body parts. This half part of circulation on left side is called pulmonary circulation. This half part is called systemic circulation, and both together called double circulation. Then come to next लाइफ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, मेटाबॉलिज्म होता है. मेटाबॉलिज्म मींस टोटल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ह्यूमन बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स 2 प्रोसेस, अनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. अनाबॉलिज्म इज द बिल्डिंग प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म इज द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस. और दोनों ही प्रोसेस में नाइट्रोजिनस वेस्ट का फॉर्मेशन होता है. दिस नाइट्रोजिनस वेस्ट इज ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरह के नाइट्रोजिनस वेस्ट बनते हैं. यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड. ध्यान से समझेंगे. जब यूरिया के फॉर्म में रिमूवल होता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूरियोटेलिक कहते हैं. ह्यूमन बॉडी में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है
यूरिया का फॉर्मेशन होता है, कुछ मात्रा में यूरिक एसिड बनता है, लेकिन ज्यादातर जो वेस्ट बनता है, मोस्ट ऑफ द वेस्ट इज फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ यूरिया। जो कुछ सेल टिश्यू में अमोनिया बनता है, दैट गोज इनटू द लीवर, लीवर में चला जाता है, लीवर उसका डीएमिनेशन करता है और अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ऐसा करने से दो फायदा होता है। एक फायदा नंबर वन, अमोनिया टॉक्सिक होता है, अगर ज्यादा समय तक सेल टिश्यू में रिटेन करता है तो सेल टिश्यू के फंक्शन को चॉप कर सकता है, इसलिए अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। तो पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, 1 ग्राम अमोनिया के रिमूवल के लिए 500 मिलीलीटर पानी चाहिए। 500 milliliter water is required to remove 1 gram ammonia from body. So there is vast requirement of water. पानी की बहुत आवश्यकता है, बराबर हमको बॉटल पानी या पाइप से पानी लगाना पड़ेगा, जबकि यूरिया के रिमूवल के लिए मात्र 50 मिलीलीटर पानी चाहिए पर ग्राम। तो 450 मिलीलीटर पर ग्राम पानी का बचत हो गया बॉडी में। इसलिए लीवर क्या किया, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया में। तो दो फायदा, एक वाटर रिक्वायरमेंट घट गया, दूसरा टॉक्सिसिटी का प्रभाव घट गया। थर्ड, यूरिक एसिड के फॉर्म में जिस किसी ऑर्गेनिज्म में रिमूवल होता है, ज्यादातर रेप्टाइल्स में, लिजर्ड में, क्रोकोडाइल्स में, सब में होता है यूरिक एसिड के फॉर्म में रिमूवल। बर्ड्स में वहां पर वाटर रिक्वायरमेंट और बहुत कम होता है, वाटर रिक्वायरमेंट इज वेरी लिस्ट। यूरिक एसिड रिक्वायर्स पर ग्राम रिमूवल ओनली 10 मिलीलीटर वाटर। इस तरह से 490 ग्राम पर लीटर वाटर का बचत होता है अगर एक्सक्रीशन यूरिकोटेलिजम होगा, यूरिक एसिड के फॉर्म में रिमूवल होगा। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, excretion is of 3 types: ammonotelism, removal of nitrogenous waste in form of ammonia; ureotelism, removal of nitrogenous waste in form of urea; uricotelism, removal of nitrogenous waste in form of uric acid। ह्यूमन में यूरियोटेलिज्म होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो पानी में पाए जाते हैं जीव, जहाँ पानी की कमी नहीं है, ज्यादातर अमोनोटेलिज्म होता है। रेप्टाइल्स ग्रुप में, लिजर्ड वगैरह में, बर्ड्स में यूरिकोटेलिज्म होता है। अब ह्यूमन बॉडी में इसके लिए जो सिस्टम इन्वॉल्व है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। The primary excretory organ of human bodies are kidneys. However, there are some other excretory organ also, like skin. Skin भी वाटर का रिमूव करता है, कुछ सॉल्ट मात्रा में रिमूव कर देता है। Skin is also accessory excretory organ. Lungs removes carbon dioxide. Lung is also accessory organs. Liver is also excretory organ, but the primary excretory organ of human bodies are kidneys. And we know, हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 1 पेयर किडनी इज प्रेजेंट, लीवर के पीछे, बैकबोन के साइड में प्रेजेंट होता है। इच किडनी इज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, और दिस इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहा जाता है, नीचे डायग्राम में देख सकते हैं नेफ्रॉन। Each kidney contains about 1.5 million nephrons. 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रत्येक किडनी में पाया जाता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अगर एक किडनी से अगर उसको सारा नेफ्रॉन को हम लोग निकाल लें तो लगभग यहाँ से कलकत्ता तक पहुंच जाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस वास्ट स्ट्रक्चर इज कंपाइल्ड इन ए स्मॉल structure,
एंड ये भी हम लोग जानते हैं कि ये जो किडनी है, नेफ्रॉन है, ये ब्लड का फिल्ट्रेशन करता था. मेन वर्क इज फिल्ट्रेशन. एनीवे, this kidney has got two sides. This is concave, convex side. This is concave side. From the concave side, two pipe-like structures are formed. बना हुआ है. It brings urine formed in kidneys. Kidney में जो urine बना, वो ureter के through आ जाएगा bladder में. This is called urinary bladder. जमा होता है. Urinary bladder में जब urine जमा होगा, तो it sends a sensation to brain for urination और urethra द्वारा बाहर निकल जाएगा. किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं. A nephron is a cup-shaped structure. This is called Bowman's capsule or Malpighian body. This contains bunch of blood vessels called glomerulus, which brings blood को यहाँ लाता है. हाई प्रेशर पर फिल्ट्रेशन होगा. इसके बाद का स्ट्रक्चर पीसीटी कहलाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यू शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनल. इसके आगे फिर डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, एंड ऑल कलेक्टिंग डक्ट ओपन्स इनटू यूरेटर, देन इनटू यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली टू यूरेथ्रा एंड आउटसाइड. इस तरह का ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है. फिर से एक बार देखेंगे. प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन इज किडनीज, ureter, urinary bladder and urethra. Structural and functional unit of kidney is called nephron. A single nephron is made up of cup-shaped structure called Bowman's capsule or Malpighian body. It contains a bunch of blood vessels called glomerulus. Glomerulus है, blood filtration होगा. इसके आगे का structure, this is called proximal convoluted tubule. PCT is written here. Then U-shaped structure is called loop of Henle, and then collecting duct, branch structure, and all collecting duct open into ureter. The function of kidneys and nephron is, first function is filtration of blood, second function is formation of urine, and third function is osmoregulation. That is, kidney maintain proper quantity of water in the body, and on the basis of quantity of water in the body, नेचर ऑफ यूरिन डिपेंड्स. कैसा होगा, इसमें एक हार्मोन भी मदद करता है. दैट हार्मोन इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन. पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, लेकिन काम करता है किडनी के ऊपर में. सपोज कीजिए कि जब वाटर का क्वांटिटी बॉडी में अधिक होता है, तो उस समय कम एडीएच प्रोड्यूस होता है. किडनी में वाटर रिअब्जॉर्प्शन कम होगा और हाइपोटोनिक यूरिन पास होता है. इसके अलावा when the body contains lesser quantity of water, more ADH is produced, more reabsorption of water in kidneys, and the nature of urine passed is hypertonic. इस तरह से ये दोनों सिस्टम है. डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्सक्रीशन, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. इसमें यही तक रखते हैं हम लोग. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.